आर्यन, एक फ्रीलांस फोटोग्राफर, अपने काम के लिए दुनिया भर की यात्रा करता था। उसे पुरानी और छोड़ी हुई इमारतों की तस्वीरें खींचने का जुनून था। एक दिन उसे एक अजीब कॉल आया। किसी ने उसे एक पुरानी वीरान फैक्ट्री की तस्वीरें लेने का ऑफर दिया। यह फैक्ट्री शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित थी और कई सालों से बंद थी। ऑफर बहुत आकर्षक था और आर्यन को ऐसे अनोखे लोकेशनों की तलाश रहती थी। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने इस प्रोजेक्ट को स्वीकार कर लिया। फैक्ट्री के बारे में आसपास के लोगों से बहुत कम जानकारी मिली। वहां जाने से पहले एक स्थानीय बुजुर्ग ने आर्यन को चेतावनी दी। बेटा, उस फैक्ट्री के अंदर अजीब चीजें होती हैं। कई लोग अंदर गए, लेकिन उनमें से कुछ वापस नहीं लौटे। आर्यन ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि यह सिर्फ पुरानी अफवाहें होंगी, जैसी कि अक्सर पुरानी इमारतों के बारे में सुनी जाती हैं। वह अपने कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। जब वह फैक्ट्री के पास पहुंचा, तो उसे चारों ओर वीरानी और खामोशी मिली। फैक्ट्री की जर्जर इमारत हवा में डरावनी सी फुसफुसाहट फैला रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर लगी मशीनें धूल में डूबी हुई थीं और फर्श पर टूटा हुआ कांच बिखरा हुआ था। आर्यन ने तस्वीरें खींचनी शुरू कीं। हर शॉट में फैक्ट्री की पुरानी और डरावनी स्थिति को कैप्चर करने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वह गहराई में जाता गया, उसे एहसास हुआ कि वहां कुछ अजीब हो रहा था। जब उसने अपनी कैमरा स्क्रीन पर तस्वीरें देखनी शुरू कीं, तो हर तस्वीर में एक धुंधली परछाई दिखाई देने लगी। पहले उसे लगा कि यह सिर्फ रोशनी की वजह से हो रहा है, लेकिन हर तस्वीर में वही परछाई किसी न किसी कोने में मौजूद थी और धीरे धीरे वह आर्यन के पास आती दिख रही थी। वह परेशान हो गया और तुरंत फैक्ट्री से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह बाहर की ओर चलने लगा, उसे महसूस हुआ कि हवा भारी हो गई है। हर कदम के साथ उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। फैक्ट्री के दरवाजे तक पहुंचते ही आर्यन ने पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने तेजी से बाहर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। उसी पल एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजी। यह आवाज किसी मशीन के चलने जैसी थी, लेकिन इसके साथ ही एक धीमी, दर्द भरी चीख भी थी। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और दौड़कर बाहर निकल आया। लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब वह वापस अपने घर पहुंचा और तस्वीरें कंप्यूटर पर ट्रांसफर कीं, तो वह देखकर सन्न रह गया। हर तस्वीर में वही परछाई अब और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि आखिरी तस्वीर में वह परछाई बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। आर्यन ने अपने कैमरे को बंद कर दिया और कंप्यूटर से दूर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अगले कुछ दिनों तक वह हर वक्त असहज महसूस करता रहा। उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। जब वह सोता तो उसे अजीब सपने आते, जिनमें वह फैक्ट्री के अंदर होता और वही परछाई उसे करीब आती जाती। कुछ दिन बाद आर्यन ने इस मामले को अपने दोस्त रोहित से शेयर किया, जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था। रोहित ने कहा, ये सब तुम्हारा वहम है। शायद तुमने खुद को ज्यादा डरा लिया है। रोहित ने आर्यन से तस्वीरें मंगवाईं और खुद उन्हें देखने का वादा किया। लेकिन अगली सुबह आर्यन ने रोहित को कॉल किया, पर उसका फोन बंद था। कुछ समय बाद आर्यन को खबर मिली कि रोहित अपने स्टूडियो में मृत पाया गया। उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आर्यन की वही तस्वीरें खुली हुई थीं। आर्यन ने डर के मारे वह कैमरा और तस्वीरें नष्ट कर दीं, लेकिन यह डर अब उसके मन में हमेशा के लिए बस चुका था। हर रात उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके बगल में खड़ा है, उसे देख रहा है और उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा है। वह छवि अब आर्यन की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, एक ऐसी छवि जिसे वह कभी मिटा नहीं सकता था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।